शुक्रवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहुंचे बाबा रामदेव ने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि हमने अब तक उत्तराखंड में एक बड़ा निवेश किया है। पतंजलि 10,000 करोड़ का निवेश करेगा और 10,000 लोगों को रोजगार देगा। मैं सभी कॉरपोरेट हाउसेस से आह्वान करता हूं कि अपना एक कॉरपोरेट हाउस उत्तराखंड में भी बना लो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। हमने शून्य से अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू की थी। आज मैं प्रधानमंत्री जी के सामने जितना अभी तक हमने उत्तराखंड में निवेश किया और यहां पर लोगों को रोजगार दिया, आगे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार पतंजलि देगा। ये आपके सामने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के उन उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा है जो राज्य में भारी निवेश करने की तैयारी में हैं। निवेशकों में स्वामी रामदेव बाबा भी शामिल हैं। श्रद्धेय मोदी जी का जन्म वडनगर में गुजरात में थयो होतो, पण आध्यात्मिक जन्मभूमि आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी ने आ उत्तराखंड छे। ये धरती उनकी आध्यात्मिक जन्मभूमि है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया। उन्होंने उत्तराखंड से बहुत कुछ पाया है, बहुत कृतज्ञता उनके हृदय में। आज इस डेस्टिनेशन उत्तराखंड का यह बहुत ही बड़ा आज एक नया कीर्तिमान इतिहास बनने जा रहा है। यहाँ पर संस्कृति मूलक समृद्धि का और पीस टू प्रॉस्पेरिटी का जो मंत्र हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं आश्वस्त हूँ यहाँ समृद्धि के, संस्कारों के, अपने सनातन ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अनुसंधान के सांस्कृतिक विरासत को लेकर के समृद्धि के जो नए शिखर गढ़े जाएंगे, उसमें उत्तराखंड एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। एक बार पुनः आप सब, मैंने देखा यहाँ पर कुछ 5-5, 10-10 करोड़ के भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ 5, 10, 20, 25 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 30 साल हमें उत्तराखंड में हो गए। यहाँ मैं अपने अनुभव से इस बात को कहता हूं कि 30 सालों में एक तो यहाँ का जो वातावरण है, जैसे यहाँ के स्किल्ड लेबर है, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ के। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हमने जब यहाँ से यात्रा शुरू की थी अपनी योग की, अध्यात्म की, स्वदेशी की, जो सपना है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, वोकल के लिए हम लोकल बने और लोकल को ग्लोबल बनाएं। ये उत्तराखंड मात्र एक इन्वेस्टमेंट की भूमि नहीं है, ये पुण्य भूमि भी है। भ्रष्टाचार मुक्त है उत्तराखंड, सुंदर प्रदेश है देवभूमि। रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड में बसना चाहते हैं लोग। मंच से बाबा रामदेव ने भी अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के साथ राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने मंच से कहा कि पूरी दुनिया में बेस्ट डेस्टिनेशन उत्तराखंड है। यहाँ हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक में अपार संभावना है। भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, प्रदूषण मुक्त, एक बहुत ही सुंदर वातावरण। मैं तो जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज यहाँ आए हुए हैं, मैं सबसे कहूंगा उद्योग धंधा यहाँ भी करना, बाहर भी करना, लेकिन जितने भी कॉर्पोरेट हाउस हैं, एक हाउस अपना उत्तराखंड में बना लेना, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। इतना सुंदर ये उत्तराखंड है और इसमें समृद्धि के नए अवसर, वर्ल्ड का हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म उत्तराखंड, वर्ल्ड का स्पिरिचुअल टूरिज्म का डेस्टिनेशन उत्तराखंड, जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड की बात हो रही है, हेल्थ और मेडिकल टूरिज्म की बात हो, या रिटायरमेंट के बाद मैं पहले देखता था लोग कोई पुणे बसने जा रहा है, कोई बेंगलोर बसने जा रहा है। अब पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए यदि सबसे अच्छा कोई डेस्टिनेशन है तो उत्तराखंड है। इतनी अपरिमित संभावनाएं। यदि हम यहां बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ही बड़ा अप्रतिम विकास यहां पर हो सकता है। यदि सबसे अच्छा कोई डेस्टिनेशन है तो उत्तराखंड है। इतनी अपरिमित संभावनाएं। यदि हम यहां बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ही बड़ा अप्रतिम विकास यहां पर हो सकता है। हेल्थ से लेकर 10,000 करोड़ का नया निवेश करेगा पतंजलि। पतंजलि देगा 10,000 युवाओं को रोजगार।
बाबा रामदेव ने पीएम मोदी, सीएम धामी और सैकड़ों निवेशकों के सामने मंच से ऐलान किया है कि उत्तराखंड में पतंजलि 10,000 करोड़ का नया निवेश करेगा और 10,000 युवाओं को रोजगार देगा। हमारा भी एक कमिटमेंट है उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश के लिए। हमने शून्य से अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू की थी। आज मैं प्रधानमंत्री जी के सामने जितना अभी तक हमने उत्तराखंड में निवेश किया और यहां पर लोगों को रोजगार दिया, आगे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार पतंजलि देगा। ये आपके सामने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व, बातों को ईर्ष्या होती है, लेकिन ये व्यक्तित्व अर्जित करने के लिए उन्होंने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है। कितने लोग हैं जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी, जो फूटी आंख नहीं देखना चाहते मोदी साहब को, लेकिन किसी की परवाह न किए बिना विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ भारत, एक नए भारत का वो जो निर्माण कर रहे हैं, और उसमें उत्तराखंड, जहां के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बड़े ही सहज सरल, सिंगल विंडो, जितने भी यहां पर कॉर्पोरेट्स आए हुए हैं उनके लिए सिंगल विंडो हमारे धामी जी हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री जी का भी। माने लॉ एंड ऑर्डर की बात और पीस के साथ प्रॉस्पेरिटी के नए सोपान घड़ने की बात हो। उत्तराखंड में पूरे देश के बच्चे आकर पढ़ते हैं। हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक में है संभावनाएं। बाबा रामदेव ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश भर के बच्चे उत्तराखंड में आकर पढ़ाई करते हैं, लिहाजा यहाँ एजुकेशन में भी निवेश किया जा सकता है। जहां उत्तराखंड के बालक पढ़ेंगे, पूरे देश के बच्चे आकर पढ़ेंगे। कुछ रेसिडेंशियल बनाइए, कुछ डे बोर्डिंग बनाइए। यहाँ हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट की बात हो, एग्रीकल्चर। 2 दिन पहले पूज्य आचार्य भाषण जी के पास में मैं गया तो बद्री गाय का घी 250 रुपए किलो का मुझे दिया। माने यहाँ के प्रकृति में अपरिमित जल, जंगल, जड़ी बूटी, पहाड़ में अपरिमित सामर्थ्य है, और चारों धामों से लेकर के पूरे हिमालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 60-70 सालों में डेवलप नहीं हुआ था, वो पिछले 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से डेवलप हुआ। इसके लिए हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। पहले हम जाते थे 4 धाम तो पूरा दिन लग जाया करता था एक धाम पहुंचने में ही। पतंजलि का मुख्यालय उत्तराखंड के हरिद्वार में है और अब रामदेव के मुताबिक कंपनी 10,000 करोड़ का नया निवेश करेगा। जाहिर है, अगर निवेश होता है तो यहाँ के लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा और रोजगार भी। ब्यूरो रिपोर्ट HN24/7।